एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो मेरे भाई, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि बोर्ड का फेवरेट है। सर, बोर्ड का फेवरेट क्यों है? मेरे भाई, बोर्ड ने इसको इतनी बार पूछा है कि हम आपको क्या ही बताएं। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का, कितनी बार और कैसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन चैप्टर से है और इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सल्यूशन काफ़ी लंबा होता है, इसमें कई प्रॉपर्टी भी लगती है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। बट डोंट वरी, वीडियो को आप पूरा देखना, आपको ये ईजी लगने लगेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए इसे हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं आखिर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछा गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 7 नंबर का, उसका जो पहला पार्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स का। ठीक है, इसी प्रकार अगले ईयर में भी पूछा गया, तो उसको भी आपको दिखा देते हैं। मेरे भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका जो 8 नंबर का है उसमें दूसरा वाला जो पार्ट है, यही वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, तो आइए अगले ईयर में भी देख लेते हैं आखिर ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो गैस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 8 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर का। ठीक है, तो गैस यहाँ पर कभी कभी साइन भी लॉग के अंदर लिखा मिल सकता है, कॉस भी लिखे। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही आता है और सॉल्व करने का मेथड भी सेम ही होता है। ठीक है, तो आइए इसे एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह और ईयर में भी पूछा गया है, तो हम इतना आपको दिखा दिए हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्व करने आए हैं, क्वेश्चन को थोड़ी दिखाने आए हैं, तो कितना पन्ना पलटेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आंसर इतना लाना है। ठीक है, यदि हमारा आंसर इतना आ जाएगा गाइज, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट को उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे आई के बराबर। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके अपन लोग को इतना लाना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सिंपल हल। ठीक है, क्योंकि इसको हल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हल तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, इसको आई के बराबर लेट कर लेंगे, तो आई बराबर इसको लिख लेंगे इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2। ठीक है, फिर लॉग के अंदर है साइन एक्स, और यहाँ पर कभी कभी आपको कॉस एक्स भी लिखा मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, उसका भी यही मेथड होगा सॉल्व करने का जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। इनटू में dx है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्त, जब भी लिमिट आपका 0 to a क्या है, कोई संख्या होती है तो वहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगती है। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 तो इसमें लगेगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 to a है। ठीक है, तो इसको समीकरण एक नंबर 1 मान लीजिए और क्या कीजिए, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दीजिए इसमें। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होती है, यदि आपको नहीं पता है अभी, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, तो गाइज प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलती है समाकलन की, जब भी लिमिट आपका 0 to a fx इंटू डी एक्स होता है, तो लिमिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी ज्यों का त्यों लिख देंगे। बस जहाँ जहाँ एक्स होगा गाइज, उसके स्थान पर हम लोग a माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, a माइनस एक्स कर देंगे, तो यही ये प्रगुण बोलता है 4। ठीक है, तो आइए इस प्रगुण को इस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं। तो प्रगुण क्या कहता है कि सिंपल गाइज कहता है कि जो हाँ x होगा मेरे भाई, उसके स्थान पर आप a माइनस एक्स कर दो। कंपेयर करोगे क्वेश्चन से, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2, तो यानी π/2 माइनस एक्स रख देंगे एक्स के स्थान पर। तो इतना लिखिए, एक्स को π/2 माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर, ये कौन बोलता है, प्रगुण 4 बोलता है। ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स हो उसके स्थान पर क्या करेंगे, ऊपर वाली लिमिट में से एक्स घटाकर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उसको लिख लीजिए। लिमिट तो वही रहेगा जो पहले था, 0 to π/2, फिर जहाँ x होगा उसके स्थान पर सिंपल हमें π/2 माइनस एक्स करना है। तो आइए रख देते हैं, यहाँ पर x है साइन के अंदर, तो यहाँ पर रख दीजिए सिंपल π/2 माइनस का x और इनटू में dx। अब इसको दोस्त क्या लिख सकते हैं, cos x लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी एंगल आप π/2 में ब्रेक करेंगे तो ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि साइन है तो कॉस में हो जाएगा, आपको पता होगा, ये 11th का चीज़ है। ठीक है, तो लॉग के अंदर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा इनटू का dx। ठीक है, और इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 0 to π/2 यानी 90। ठीक है,
अब इसको क्या कीजिए गाइज, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि पहले वाले को हमने पहला इसको माना था पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरा, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को अपन लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एक लाइन आपको लिखना है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को आपस में जोड़ने पर जोड़ना भी सिंपल है गाइज। एलएचएस को एलएचएस से जोड़ेंगे और आरएचएस को आरएचएस से, ठीक है। तो हम देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में भी इधर आई है और इसमें भी 2 वाले में भी आई है, तो आई आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ठीक है। तो 2i लिख लीजिए यहाँ पर सिंपल, 2i बराबर, और हम देख रहे हैं गैस की जो दोनों का लिमिट सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे 0 to π/2 है, पहले दूसरे वाले में भी और पहले वाले में भी आपका 0 to π/2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे, यानी एक ही बार लिख लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, ठीक है। और पहले वाले में फंक्शन क्या है, अंदर क्या है, log का sin x है और दूसरे में क्या है, log का cos x है, ठीक है। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो log sin x और प्लस का दूसरे वाले में क्या है, log cos x है, ठीक है मेरे भाई। और इनटू में क्या कर दीजिए, dx, ठीक है। अब यहाँ पर log का एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, यदि इसको m मान लेंगे, इसको n, तो log m प्लस log n होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log mn। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा आपका। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, log का कई जगह यूज होता है, ठीक है, लगभग हर जगह यूज होता रहता है, ठीक है। तो log m log n जब भी होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, log के अंदर ले जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, log mn हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी इसको m मान लोगे, इसको n मान लोगे और प्लस का है तो इसको लिख सकते हो log mn, ठीक है, यानी log sin x इंटू cos x कर दोगे, ठीक है, और इंटू में dx हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हो, 0 to π/2, π/2 कर दो, इधर आपका क्या रहेगा, 2i, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसका और फॉर्मूला होता है, यदि यहाँ पर माइनस होता तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाती है, अंदर डिवाइड में हो जाती है, यानी भाग में हो जाता है, ठीक है। और प्लस होता है तो गुणा हो जाता है, याद रखिएगा, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इतना करने के बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल ऊपर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा, और 2 से सिंपल डिवाइड कर देंगे, ऐसा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, बस हमारा काम हो जाएगा गाइज, ठीक है। और इनटू में dx कर दीजिए। ऊपर वाले को यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, कौन सा सर, 2 sin x इंटू cos x, किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का होता है, ठीक है, आपको पता है कितना होता है, sin 2x। और नीचे क्या है आपके पास, 2 है तो 2 लिख लीजिए, ये क्या है, log के अंदर है, ठीक है। और इनटू में dx कर लीजिए और इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, और इधर आपका क्या है, 2i है गाइज, ठीक है। अब दोस्त log के अंदर इसको m मान लोगे, इसको n मान लोगे, तो log m/n का फॉर्मूला होता है, यानी जब जो संख्या log के अंदर डिवाइड में होती है तो उसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइज, log m/n, ठीक है, यानी दो संख्या log के अंदर क्या है, डिवाइड में, ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस में कर देंगे, ठीक है, यानी जब गुणा में होगा तो इसको प्लस में कर देंगे और जब भाग में होगा तो इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है, यानी log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं, देख लीजिए, इसको m मान लोगे, इसको n, तो इसको लिख सकते हो log m माइनस log n, ठीक है। तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा, log m क्या है, sin 2x माइनस का log n हो जाएगा, n कितना है, 2 है तो 2 कर लेते हैं गाइज, और इनटू में dx कर लीजिए और लिमिट इंटीग्रेशन 0 to π/2, ठीक है, इधर आपका 2i हो जाएगा। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, इंटीग्रेशन के साइन को ds को अंदर भेज दीजिए, ठीक है, तो दोनों के साथ चले आएंगे, तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा, फिर log क्या है, sin 2x है, 2x कर दीजिए इंटू में dx, फिर उसी प्रकार ये वाला इसके साथ भी आ जाएगा log 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 और log के अंदर क्या है, 2 इंटू dx हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या कीजिए गाइज, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं और इसको अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या कर लेंगे, इसको I1 मान लेंगे, इसको I2, ठीक है। और इन लोगों को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे और यहाँ पर सिंपल रख देंगे, ठीक है, इसका मान। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। और ये आपका 2i का मान आया हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको I1 मान लेते हैं और इसको अलग सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी लंबा इंटीग्रेशन है। ये तो मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा, तो इसको भी कुछ मान लीजिए। अब क्या कीजिए, इन दोनों का मान निकालिए हल करके और इस समीकरण में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो आइए इसको I1 मान लेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए सिंपल, माना I1 बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 log sin 2x dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो आइए दूसरे पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। आइए इस I1 को सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो I1 बराबर आप क्या मान चुके हैं, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 log sin 2x dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गैस, सिंपल 2x को t मान लेंगे, ठीक है, यानी वही प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर कीजिए, माना 2x बराबर t, ठीक है। तो जिसको मानते हैं उसको क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, सिंपल सी बात है। तो x के सापेक्ष यहाँ पे लिखिए अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करने पर तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, फिर x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर t का करेंगे x के सापेक्ष, तो dt/dx हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब क्या कीजिए, dx को इधर बुला लीजिए और इसको इधर कर लीजिए, ठीक है। इधर गुणा में तो इधर आके बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। यानी कि गाइस सिंपल सा dx के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं हाफ dt, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या है, अपना चर को t में बदल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका जो लिमिट है वो x के हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, t के हिसाब से लिमिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं यहाँ पर। तो जब x की वैल्यू गाइज 0 होगी तब t का मान क्या होगा, तो इस समीकरण में इसको क्या कीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो t का आपका निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो फिर t भी 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। और जब x की वैल्यू हम लोग π/2 होगी तब t का मान कितना होगा, तो इसको इसमें रखिए, π/2 को यहाँ पर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी t का मान क्या कर पाई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि गाइज अब हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका लिमिट था वो x के हिसाब से, ये x के हिसाब से था, लेकिन अब हम लोग x को t में बदल रहे हैं, ठीक है। तो t के हिसाब से लिमिट हमने बना लिया है, ठीक है। कितना हो गया, 0 टू पाई हो गया। तो आइए अब अपना इंटीग्रेशन हम लोग लिख लेते हैं। I1 बराबर आपका हो जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई हो जाएगा, और लॉग के अंदर क्या है, साइन 2x, और 2x का मान तो हमने t मान लिया, तो साइन t हो जाएगा। और dx के स्थान पर क्या रख सकते हैं, इससे 1/2 dt, और 1/2 कांस्टेंट, तो इसको बाहर कर लेते हैं हम लोग, अंदर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए करते हैं। आप देख रहे होंगे गैस कि ये जो हमारा इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ जो ओरिजिनल वाला इंटीग्रेशन था उसी के जैसा दिखाई दे रहा है। बस फर्क क्या है कि वहाँ पर लिमिट क्या था, 0 टू π/2 था और t के स्थान पर x था, ठीक है। तो आइए उसी के जैसा इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/2 तो ये बाहर रहेगा, और लिमिट को हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, ये जो π/2 है इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। पाई है तो इसको हम लोग इस प्रकार से तो लिख ही सकते हैं, 2 गुणे π/2, ठीक है, यानी 2a के रूप में इसको लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से पाई ही हो जाएगा, ठीक है। बस हमारा काम हो जाएगा गाइज। तो 2 गुणे के कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको रहने देते हैं इसी तरह, लॉग साइन t dt। और दोस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 अब इसमें हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी लिमिट आपका 0 टू 2a होता है, ठीक है, 0 टू 2a, ये क्या है यहाँ पर π/2 है, ठीक है। तो वहाँ पर हम प्रॉपर्टी नंबर जो 6 है उसको लगा सकते हैं। क्या होती है, यदि आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। मेरे भाई प्रगुण 6 कहता है कि जब भी लिमिट आपका 0 टू 2a fx dx होता है तो उसका 2 आंसर आता है, ठीक है। एक होता है कि 2 गुणे लिमिट 0 टू a fx dx हो जाता है, और ये कब होता है गाइस, जब f ऑफ 2a
माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए, यानी कि सिंपल सा फलन में आपको 2a माइनस एक्स एक्स के स्थान पर रखना है तो वही वाला फलन आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसका आंसर एक जीरो भी होता है, कब? जब x के स्थान पर 2a माइनस एक्स फलन में रखोगे तो माइनस के साथ वही फलन आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फलन है, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 2a माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो 2a की वैल्यू यहाँ पर क्या है गाइस, क्या है, 2a की वैल्यू पाई है, ठीक है, क्योंकि 2a क्या है, ये क्या है, पाई बाई 2। अब फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई हो जाएगा, ठीक है। तो आइए रखते हैं, आखिर देखते हैं कौन सा कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होती है, ठीक है। तो फलन हमारा क्या है, लॉग साइन टी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर t है उसके स्थान पर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर t है तो t के स्थान पर रखेंगे, x होता तो x के स्थान पर हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई माइनस टी रख देंगे, ठीक है, पाई माइनस टी रखेंगे। तो आइए रखते हैं, तो इसको सॉल्व करो, क्या होता है देखिए, लॉग ये हमारा क्या है, सिंपल एफ एक्स है, क्या है, ये हमारा फलन है जो इंटीग्रेशन के अंदर दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, टी के स्थान पर पाई माइनस टी रखना है। तो आइए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन पाई माइनस का टी हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी एंगल आपका पाई में ब्रेक होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, ठीक है, यानी साइन है ये तो साइन में ही रहेगा। तो ये तो हो जाएगा आपका साइन टी हो जाएगा, ठीक है। इधर तो आपका क्या है, लॉग साइन टी हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि प्लस का आएगा कि माइनस का, इसको देख लीजिए। तो ये आपका पूरा क्या होता है, 180 होता है, यानी पाई होता है। और पाई में से यहाँ पर कुछ घट रहा है, मतलब किस में जाएंगे, सेकेंड वाले में। और सेकेंड वाले में कौन धनात्मक होता है, साइन और कोसेक, और ये तो साइन ही है तो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया, लॉग साइन टी आ गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा फलन था वही आ चुका है, यानी ये किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। यानी एफ के यक्स के स्थान पर 2a माइनस एक्स रखे तो वही फलन आ गया, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसका आंसर यही होगा, इसका समाकलन ये होगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आगे इसको लेकर चलेंगे हम लोग। आई बराबर आपका हो जाएगा, अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 तो पहले से ही है, तो इसको हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं इतना करके आगे, ठीक है। तो 2 गुणे हो जाएगा, लिमिट 0 टू a हो जाएगा। a क्या मिलेगा, यहाँ पर देख रहे हो 2 तो a है, 2 के साथ जो गुणा में वो a की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। और अंदर क्या लिख लीजिए, फलन को लिख लीजिए। तो फलन क्या है, लॉग साइन टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे हमारा जो ये इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है कुछ ओरिजिनल वाले इंटीग्रेशन की ओर जा रहा है, ठीक है। बस अब यहाँ पर यही फर्क दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर यक्स था, यहाँ पर टी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, समाकलन की जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, यानी प्रगुण 1 जो है पहला वाला है, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हम लोग प्रारंभिक वाला जो इंटीग्रेशन है उसके जैसा पा जाएंगे, ठीक है। तो जो पहला प्रगुण होता है क्या होता है उसको देख लीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, यानी कि वेरिएबल यानी चर को हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर टी है तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो सिंपल ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी लिमिट आपका ए टू बी हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम यहाँ पर वेरिएबल यानी चर को हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम अपने हिसाब से टी भी ले सकते हैं, टी डी टी हो जाएगा, फिर अपने हिसाब से, या फिर इसको हम लोग एफ वाई डी वाई भी लिख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर चर ले सकते हैं गाइस, ठीक है, अपने अनुसार जो भी आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/2 से ये तो 2 नीचे, इससे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर लॉग साइन टी है, ठीक है। तो साइन टी को हम लोग टी को क्या करेंगे, एक्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स की हमें ज़रूरत है। इसीलिए दोस्त इस प्रॉपर्टी का नाम, जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, यानी कि चरों को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं जो भी ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्त ये वाला जो I1 है, सॉरी ये I1 आपका है, ठीक है, I1 था, ठीक है। तो I1 की वैल्यू हम देख रहे हैं गाइस कि ये हमारा पहला वाला ही इंटीग्रेशन आ गया था, ठीक है, इंटीग्रेशन आ गया, और पहला इंटीग्रेशन I के बराबर था, यानी I1 की वैल्यू कितना आ गया, I के बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण जो तीसरा माने थे उसमें रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 क्या था आपको दिखा रहे हैं, ठीक है।
समीकरण नंबर 3 गाइज आपका यही है, ठीक है। इसमें इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर आ गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको I2 मान लीजिए कुछ। तो I2 बराबर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 log 2 dx है, ठीक है। log 2 हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो सिंपल बाहर हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि log 2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से फ्री होता है। अंदर क्या बचेगा गाइज, 1 dx, ठीक है। और लिमिट 0 to π/2 हो जाएगा। और 1 dx का समाकलन तो बच्चों को पता है क्या होता है, x होता है, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे। लिमिट कहाँ से, 0 to π/2। लिमिट सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले अपर लिमिट, तो π/2 माइनस का लोअर लिमिट कितना है, 0, तो 0 रख दीजिए। और बाहर आपका क्या है, log 2 है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे गाइज तो कितना आ जाएगा, π/2 में 0 घटाओगे π/2 ही आएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। तो यही इसका दोस्त I2 का मान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल I1 और I2 का मान हम लोग का निकल चुका है, तो हम क्या लिखेंगे, I1 और I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना है, तो आइए रख देते हैं। समीकरण 3 आपका ये है, ठीक है। तो 2I बराबर आपका हो जाएगा सिंपल, ये आपका क्या है, I1 है, ठीक है। और I1 की वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, आपने देखा है, ठीक है। तो ये आपका I1 है, और फिर ये माइनस लगाएंगे, इसको क्या मान लिया, I2, ठीक है। तो I2 लिख देते हैं। अब इसका मान यहाँ पर रखते हैं। तो I1 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, आप देख सकते हैं। I1 की जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, तो क्या आया है, I1 की वैल्यू जो निकाले हो वो I के बराबर ही आएगा। मतलब I1 के स्थान पर हम लोग I रख देंगे। तो आइए रख देते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 के स्थान पर I आ जाएगा, यानी I1 को सॉल्व किए तो I ही आ गया। फिर माइनस करेंगे I2, क्या करेंगे, I2 कितना है, इतना सॉल्व किए, π/2 log 2, ठीक है। अब क्या कीजिए, I को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो इधर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2I बराबर I हो जाएगा, यानी 2I माइनस का I हो जाएगा। और इधर आपका क्या बचेगा, माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्त 2I में से I घटेंगे तो कितना हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। और इसी की वैल्यू तो हमें निकालना था I, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन I के बराबर था। उसी को सॉल्व करके कितना लाना है, माइनस का π/2 log 2, ठीक है। और या तो फिर इस प्रकार से इसका आंसर भी हम लोग को देखने को मिलता है। इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, π/2, और ये माइनस का 1 बाहर है, तो इसको अंदर भेजेंगे तो घात में चले जाएगा, ठीक है। और फिर 2 के पावर में कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और इसको नीचे ला दोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। उम्मीद करते हैं गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो भी आपका डाउट होगा जिस पॉइंट पर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। रिप्लाई आपको 100% दिया जाएगा।